क्या आप भी कर्ज से परेशान हैं? उस कर्ज को आप चुकाना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी कहानी को पूरे ध्यान से सुनने की जरूरत है। इससे आपको एक ऐसा उपाय मिलेगा जिससे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। एक शहर में श्यामलाल रहता था। वो बहुत बड़ा व्यवसायी था। उसका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक साल आया कि मैं कोई बड़ा व्यवसाय करूं, मैंने और बढ़ चढ़कर कोई व्यवसाय करूं जिससे मेरे पास और ज्यादा कमाई होने लगे। इस भाव से उसने बैंक से कर्ज लिया और अपने व्यवसाय को शुरू कर दिया चलाना। कुछ महीने बीते, उसका व्यवसाय स्लो हो गया, नहीं चल पाया। जब व्यवसाय नहीं चला तो उसके व्यवसाय में घाटा लग गया, उसकी पूंजी टूट गई, जिसके कारण उसके ऊपर कर्ज हो गया। क्योंकि व्यवसाय नहीं चलेगा, कमी नहीं होगा तो कर्ज बढ़ जाएगा। क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया था और उस EMI को भरना था, लेकिन उसके पास कमी नहीं हुआ। अब इस कर्ज के कारण श्यामलाल टेंशन में रहने लगा। सोचता मैं क्या करूं। तो उसके मन में आया कि मैं अपने शांति के लिए वह नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया। सुबह उठता और नदी के किनारे चल देता था। तो उसका प्रतिदिन का काम हो गया। वहां जाता, आधा घंटा 1 घंटा बैठता और उसके बाद अपने घर पर आ जाता। इस तरह 1 माह 2 माह चला। एक दिन बहुत टेंशन में था और वह नदी के किनारे जाने लगा। सुबह उठा और नदी के किनारे चल दिया। कुछ दूर बढ़ा तो रास्ते में कुछ पेड़ पौधे जंगल टाइप का आ रहा था। तो उस जगह पर एक साधु बाबा मिल गए। तो श्यामलाल के मन में आया कि मैं साधु बाबा से अपना परेशानी कहूं, ताकि कोई उपाय हमको वो जरूर बता देंगे। इस भाव से उसने साधु बाबा को बहुत विनम्र भाव से प्रणाम किए और बोला, बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है, मैं कैसे चुकता करूं। साधु बाबा बड़ी नर्म भाव से श्यामलाल को बोले कि बाबू तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, कर्ज से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर 3 वचन को पालन करो। संकल्प लो कि कुछ भी हो जाए मैं इस 3 वचन को जरूर पालन करूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो समझो कि तुम अपने कर्ज से हो जाओगे। श्यामलाल बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपके 3 वचनों को पालन करने के लिए तैयार हूं। साधु बाबा के सामने संकल्प लिया और उसने 3 वचनों को पालन किया। जिसमें पहला वचन क्या था? उन्होंने पहला वचन बोला कि तुम कभी भी दूसरा कर्जा मत लेना। यानी कि अभी तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है, जब तक उस कर्ज को तुम चुका न दो तब तक से कोई दूसरा कर्जा मत लेना। दूसरी बात है कि तुम जितना कमाते हो, माने अभी जितना तुम कमा रहे हो उसमें से कुछ भाग बचा करो। जैसे कि पर डे तुम 1000 रुपया कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपया ही बचा कर अपने पास रखो, ताकि अगर भविष्य में कोई और परेशानी आए तो तुम उससे अपनी परेशानी को दूर कर सको। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम परिश्रम करना सीखो। जिस व्यवसाय को कर रहे हो उसमें कठिन मेहनत करो। अगर तुम 8 घंटा काम कर रहे हो तो उसमें 12 घंटा काम करना शुरू करो। जब काम करोगे, मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी आय बढ़ जाएगी। श्यामलाल संकल्प लिया कि मैं इन 3 वचनों को मैं जरूर पालन करूंगा। और यह कहकर अब वो नदी के किनारे नहीं जा रहे हैं, वो घर की ओर चल देते हैं। घर पर आते हैं और आराम से खा पीकर और तुरंत अपने दुकान के लिए, अपने व्यवसाय के लिए निकल जाते हैं। और ये प्रक्रिया वह अपने दिनचर्या में करने लगते हैं, लगातार करने लगते हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीतता है और धीरे धीरे उनकी आय बढ़ने लगती है। जब आय बढ़ती है तो उनके दिमाग से धीरे धीरे टेंशन दूर होने लगा और उन्होंने
2 साल में ही अपने सारे कर्ज को चुका दी।